Today we are going to start a new topic and it is one of the most interesting topic. ये बहुत ही मजा आने वाला है and its name is permutation and combination. इसके बेसिक बड़े अच्छे हैं. जैसे ही आप बेसिक समझेंगे ना, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको मजा भी आएगा. टॉपिक इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्चुअली इट इज टोटली न्यू टॉपिक. ऐसे पिछले से रिलेटेड बहुत है, बट एज अ आपने ये नेम फर्स्ट टाइम सुना होगा अगर आपने अभी इंटर किया है 10th to 11th. तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है काउंटिंग सीखना. आप तो कहेंगे हमें तो काउंटिंग आती है. परमुटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग जो आप जानते हैं वो काउंटिंग तो ठीक है, उसके बेसिस पे भी करेंगे. बहुत बहुत कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे नए डेवलप करेंगे उसी पे बेस्ड कि जो काउंटिंग का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं उससे बड़ा टाइम लगेगा. उन्हीं काउंटिंग के बेसिस पे हम नया कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को वापस इस नए कॉन्सेप्ट अगर करें तो आप बड़ा इजीली सॉल्व कर पाएंगे और शायद इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांस भी कम हो और कुछ स्किप होने की चांस भी कम हो. और जो हम कॉन्सेप्ट बिगिनिंग से जो कॉन्सेप्ट जानते हैं काउंटिंग के, अगर वो अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ स्किप होने की चांस होगी. आपको फिलहाल ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही होगी. चलिए, प्रॉब्लम मतलब कॉन्सेप्ट सीखने से पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और उसको मीनिंग क्या है उसकी. परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाद में समझेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक इज हाउ टू काउंट. आप कहेंगे काउंट तो आता है हमें, विदाउट एक्चुअल काउंटिंग. एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे. चलिए, एक दो डेमो आपके सामने हम ले रहे हैं. आपने क्वाइन टॉस किया होगा, टॉसिंग ऑफ क्वाइन, पहला डेमो. टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन, सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करें. इसमें भी पहला केस, अ सिंगल क्वाइन. सपोज हमने एक सिंगल क्वाइन लिया. उससे पहले अगर देखिए क्वाइन टॉस करते हैं, इधर हेड अपीयर होता है या टेल अपीयर होता है, आपको पता ही है. हेड के लिए हम सिंबल यूज करेंगे एच और टेल के लिए टी. बार बार हेड टेल पूरा नहीं लिखेंगे. अगर एक सिंगल क्वाइन टॉस करें, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, मतलब या तो हेड देगा या तो टेल देगा. क्लियर? इफ वी टॉस टू कॉइन्स, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं टू कॉइन्स हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि दिस कॉइन इज, मतलब ये कॉइन इस कॉइन से कुछ देखने में डिफरेंट है, अलग दिख रहा है. जिससे हम एक कॉइन को फर्स्ट कॉइन कह पा रहे हैं, दूसरे कॉइन को सेकंड कॉइन. अगर दोनों आइडेंटिकल होंगे, अगर हम डिस्टिंग्विश ना कर पाए कि कौन सा फर्स्ट था कौन सा सेकंड था, हमने मान लिया मिक्सअप करके दिया, आपने नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा फर्स्ट हमने नेम किया था किसको सेकंड, तो वो वाला केस हमें बाद में कंसिडर करना है. अभी हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्ट या डिफरेंट कॉइन्स या ऑब्जेक्ट जो भी लेंगे वो डिफरेंट रहे होंगे. तो दो कॉइन ले रहे हैं अब सेकंड केस एंड टू डिफरेंट कॉइन्स. एक्चुअली टू डिफरेंट कॉइन्स. डिफरेंट कॉइन्स की मीनिंग समझ में आई होगी. सपोज कीजिए वन आपने 1 रुपी का कॉइन लिया और सेकंड 2 रुपीज का कॉइन लिया और दोनों ही आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये दोनों अलग है. और इवन दोनों 1 रुपी के लेंगे ना, हो सकता है तब भी आप आइडेंटिफाई कर पाए. कोई छोटे बड़े भी आते हैं. मान लीजिए सेम साइज का लिया तब भी शायद आइडेंटिफाई कर पाए, अलग अलग ईयर मेंशन होता है. बट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सेम ईयर के हो और देखने में एग्जैक्टली एक जैसे हो, क्लियर का डिस्टिंक्शन न कर पाए कि विच वन इज फर्स्ट विच वन इज सेकंड. तो वो केस बाद में देखा जाएगा. अभी हम तो कह रहे हैं कि हमारे कॉइन्स जो है क्लियरली हम उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि ये अलग कॉइन है, ये दूसरे कॉइन से. अब बताइए इसमें क्या केसेस पॉसिबल होंगे अगर दोनों कॉइन एक साथ थ्रो किया हमने. तो बताइए क्या क्या बनेगा. आप कह सकते हैं दोनों पे हेड आ रहा है या दोनों पे टेल आ रहा है. ठीक, दो केस, एक केस ये और तीसरा केस क्या बनेगा, एक पे हेड एक पे टेल. अगर आपने कह दिया टोटल 3 आउटकम्स बन रहे हैं तो ये गलत क्या कहा जाएगा. समझिए 3 आउटकम्स अगर हम कहें तो ये रॉन्ग है. रीजन क्या है, अगर हमने पहले एच बाद में टी लिखा तो इसका मतलब पहले कॉइन पे हेड है दूसरे कॉइन पे टेल है. तो इसके दो केस बनेंगे ना, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड. तो ओवरऑल इसके दो केस जब बनाएंगे तो ओवरऑल हमारे 4 आउटकम्स बनेंगे. हेड हेड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हेड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टेल, ये तो ठीक है. वन हेड वन टेल के दो केस बनेंगे, फर्स्ट हेड सेकंड टेल या फर्स्ट टेल सेकंड हेड. क्लियर? और अगर हमने सपोज कीजिए
सी केस 3 कॉइन्स लिए और तीनों ही एक दूसरे से अलग है। अब बताइए, अब अगर आप डायरेक्ट काउंटिंग करके बताएंगे ना, जो आप जानते हैं शायद कर लेंगे, लेकिन 4 कॉइन्स में और लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, 5 कॉइन्स में, और इसी कैलकुलेशन के बेस पे हम अपना नया कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। पहले तो देखते हैं कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से अगर हमने 3 कॉइन टॉस किए तो कितने आउटकम्स बनेंगे। मे बी कि तीनों पे हेड आ जाए, एक ये आउटकम हो सकता है, या तीनों पे टेल आ जाए, या एक पे हेड दो पे टेल। एक पे हेड दो पे टेल, तो इसका एक केस नहीं बनेगा। 1 हेड एंड 1 2 टेल, इसके देखिए कितने केस बनेंगे, क्योंकि हमने कहा हमारे कॉइन्स अलग अलग है। 1 हेड पे भी फर्स्ट हेड एंड अदर 2 टेल, या सेकेंड हेड अदर 2, सेकेंड के बाद अदर 2 फर्स्ट एंड थर्ड, या थर्ड हेड फर्स्ट सेकेंड टेल। तो 1 हेड 2 टेल के 3 केस बनेंगे, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। ठीक, सिमिलरली ये हमने क्या लिया, 1 हेड 2 टेल। सिमिलरली हम 2 हेड 1 टेल का ले सकते हैं, तो एग्जैक्टली वो भी 3 बन जाएंगे। यहाँ पे एक हेड था तो हेड को लेकर के केस बनाए, अब कह रहे हैं एक टेल है, टेल के लेकर के 2 केस बनाइए, 2 हेड हो जाएंगे। तो फर्स्ट टेल आ गया, अदर 2 हेड आ गए, सेकेंड टेल आ रहा है तो अदर 2 यानी फर्स्ट एंड थर्ड हेड आ गया, एंड लास्ट टेल आ रहा है तो फर्स्ट 2 हेड आ रहे हैं। और क्या केस बन सकता है, या तो तीनों हेड आ रहे होंगे, या तो तीनों टेल आ रहे होंगे, या तो एक हेड 2 टेल्स आ रहे होंगे, उसके 3 केस बने, और या तो एक टेल और 2 हेड आ रहे होंगे, इसके 3। तो ओवरऑल टोटल कितने आउटकम्स हो रहे हैं, 8। क्लियर, 8 आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। टाइम लगा हमें 8 बनाने में, जब 4 कॉइन्स करेंगे तो और ज्यादा केस होंगे, उनको फिर हमें कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि हमसे कुछ स्किप हो जाए, ये देखिए हमने आपको पैटर्न बताया, तो स्किप होने की चांस कम है, हमसे स्किप होने की चांसेस रहती है अगर एक्चुअल कैलकुलेशन की तरफ जाए। अब देखिए, एक हेड के लिए, एक कॉइन के लिए आपको पता है 2, 1 कॉइन कितने आउटकम्स दे रहा है, 2 आउटकम्स। 2 कॉइन्स की बात करें, समझिए जो कंसेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। फर्स्ट कॉइन को फिक्स कर दिया हमने, हेड ही आ रहा है, फर्स्ट कॉइन हेड है, हमने फिक्स कर दिया। तो सेकंड कॉइन दो तरह से फॉलो होगा, या तो हेड या तो टेल। तो फर्स्ट हेड कह दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग हेड या टेल मिलेगा, इसी को हम ऐसे लिखेंगे, हेड 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 टेल, हेड 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 टेल। यहां पे देखिए ये तो रॉन्ग कहा था, हेड 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 टेल। या फर्स्ट को फिक्स कर दिया टेल, तो उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड पे फिर से 2 केस होंगे, हेड या टेल। तो ये बन गया टेल हेड, जो कि यहां पे है टेल टेल। तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट तो 2 तरीके से गिर रहा है, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग सेकंड भी 2 तरीके से फॉलो होगा। तो टोटल आउटकम्स के लिए कंसेप्ट जो डेवलप कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बी जो केस था, एक्चुअल काउंटिंग कर ली, विदाउट एक्चुअल काउंटिंग का कंसेप्ट ड्राइव कर रहे हैं, विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। फर्स्ट coins falls in 2 different ways। ठीक, पहला 2 डिफरेंट वे से फॉलो हो सकता है, हेड या टेल, करस्पॉन्डिंग टू ईच। इसके दोनों में से हर एक के करस्पॉन्डिंग टू ईच सेकंड कैन ऑल्सो फॉल इन 2 डिफरेंट वेज। अब देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, फर्स्ट टू तरीके से फॉल कर रहा है, और 2 के हर एक के करस्पॉन्डिंग, इसके हर एक के करस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग सेकंड कितने तरीके से फॉल कर रहा है, फर्स्ट हमने फिक्स कर दिया हेड है, तो सेकंड कैन फॉल इन 2 वेज, और उसके सेकंड के करस्पॉन्डिंग वो अगेन 2 तरीके से, यानी 2 + 2
4 तो लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 2 + 2 को 2 × 2 भी लिखेंगे। रिजल्ट 4 है, वो उससे हमारा मतलब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारा डिराइव हो रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सी केस, जब हमारे पास 3 कॉइन्स थे। 2 कॉइन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 2 कॉइन कितने तरीके से फॉल कर रहे हैं? 2 × 2, ठीक, यहाँ पे डिस्कस किया। अब यानी 4 तरीके से 2 कॉइन फॉल कर रहे हैं। अब तीसरा जब हमने और इंट्रोड्यूस कराया, तो इसके हर एक के करस्पॉन्डिंग थर्ड 2 तरीके से फॉल हो रहा होगा। 2 कॉइन्स फॉल्स इन 2 × 2, 4 भी कह सकते हैं, बट हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं 2 × 2 वेज, करस्पॉन्डिंग टू ईच third can fall in 2 ways या 2 different ways। देखो तो कितने वेज हो गए? इसके फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग देखिए 2 वेज से, फिर सेकंड के करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग 2, सेकंड के करस्पॉन्डिंग 2, थर्ड के करस्पॉन्डिंग 2 एंड फोर्थ के करस्पॉन्डिंग 4 केस बन रहे हैं 2। तो 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम्स। इसको हम 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। इक्विवेलेंट बनाना है, इन 2 के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, या फिर और ज्यादा क्लियरिटी के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट कॉइन, वो तो समझ में आया। सेकंड तरीका देखिए, फर्स्ट कॉइन कैन फॉल इन 2 ways, 2 different ways corresponding to each। second can fall in 2 different ways। Therefore 2 coins can fall in 2 × 2 ways। Now third can fall 2 different ways corresponding to each of 2 × 2 ways। 2 × 2 के हर एक के करस्पॉन्डिंग, 2 × 2 यानी 4 के हर एक के करस्पॉन्डिंग जो हमारा थर्ड कॉइन है 2 डिफरेंट तरीके से फॉल कर रहा है। Therefore total ways कितने हो गए फॉर 3 coins? Total ways for 3 coins 2 × 2 × 2। चलिए ये था हमारा फर्स्ट डेमो, समझ में आया। अभी हम लोग बाद में लिखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। फर्स्ट डेमो क्या लिया हमने? कॉइन का लिया। सेकंड डेमो देखिए, डेमो 2 केस ऑफ डाइस। इसमें भी फर्स्ट 1 डाई लिया हमने। अब बताइए 1 डाई कितने डिफरेंट तरीके से फॉल कर सकता है? डाई में आपको बताया 1 2 3 4 5 6 नंबर अपीयर होते हैं, तो फर्स्ट डाई कैन फॉल इन 6 डिफरेंट वेज। तो फर्स्ट कैन फॉल इन 6 डिफरेंट वेज। अब दूसरा केस ले रहे हैं 2 डाइस का। अब देखिए अगर इस पे काउंटिंग करनी पड़े एक्चुअल 2 कॉइन, अगर 2 डाइस हम थ्रो करा रहे हैं, देखिए हमने इस पे फिक्स कर दिया कि फर्स्ट पे 1 ही आ रहा है। फर्स्ट पे 1 कह दिया तो सेकंड पे 1 भी आ सकता है, सेकंड पे 2 भी आ सकता है, सेकंड पे 3 भी आ सकता है, सेकंड पे 4 भी आ सकता है, सेकंड पे 5 भी आ सकता है और सेकंड पे 6 भी आ सकता है। अगर हमने ये कहा कि फर्स्ट पे 1 ही आ रहा है, सिमिलरली फर्स्ट पे अगर 2 कह रहे हैं, अगेन देखिए 2 2 1 2 2 2 3 2 6 तक सारे केस बनेंगे। फर्स्ट पे कह दिया 3 आ रहे हैं, 3 1 3 2 से लेके 3 6 तक के केस बनेंगे। फिर फर्स्ट पे कह दिया 4, तो 4 1 4 2 से लेकर के फिर से 6 केसेस बनेंगे 4 6 तक। फर्स्ट पे कह दिया 5 5 1 5 2 5 3 से लेकर के 5 6 तक, अगेन 6 केसेस हो गए। और फर्स्ट पे 6 भी फॉलो हो सकता है, 6 1 6 2 6 6। तो बताइए टोटल कितने आउटकम बन रहे हैं? ये था 6, ये भी था 6, ये भी था 6, ये भी था 6, ये भी था 6। अब देखिए कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया हमारा। 6 कितने बार आ रहा है?
36, 6 6 जा 36, ठीक। अब देखिए फर्स्ट कैन फॉल इन 6 डिफरेंट वेज। अब फर्स्ट पे 1 आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड 6 डिफरेंट वे से गिर रहा है, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग सेकंड के भी करस्पॉन्डिंग 6, थर्ड के भी, फोर्थ के भी, यानी इसके फर्स्ट के हर एक के करस्पॉन्डिंग 6 डिफरेंट वे से फॉल हो रहा है। तो फर्स्ट डाई कैन फॉल in 6 different ways and corresponding to each, इसके हर एक के corresponding second can fall in 6 different ways. Therefore total ways कितने हो गए? Total ways of 2 dice, देखिए फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग 6, सेकंड के करस्पॉन्डिंग 6, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग 6, सेकंड के करस्पॉन्डिंग 6, थर्ड के करस्पॉन्डिंग 6, फोर्थ के करस्पॉन्डिंग, फिफ्थ के एंड 6 के। तो 6 6 6 6 6 टाइम, इसी को 6 into 6 कह सकते हैं। तो 6 into 6 सम को प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने आता होगा आपको, रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। इसी तरीके से अगर 3 कॉइन होते, अगर हम एक्चुअल काउंटिंग करते तो आपको कितना टाइम लगता? अब बताइए, इसी कॉन्सेप्ट को अगर प्रोड्यूस करें हम, 3 कॉइन फर्स्ट 6 तरीके से गिर रहा है, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग सेकंड हर एक बार 6 तरीके से, तो 6 into 6 2 के हो जाएंगे। अब इन 36 के हर एक के करस्पॉन्डिंग थर्ड भी 6 वे से गिरेगा, तो 6 into 6 into 6 यानी 6 क्यूब 216, और 216 अगर एक्चुअल काउंटिंग करते तो कितना टाइम लगता? तो ये 2 डेमो देख करके आपको शायद कुछ क्लिक किया होगा कि क्या हम कंसेप्ट डिराइव करने की, किस कंसेप्ट तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक और डेमो देख लेते हैं, थर्ड डेमो देखिए। सपोज देयर आर 3 टाउन्स A, B, C which are in a same straight path, मतलब एक 3 टाउन एक ही लाइन में है। आपको अगर A से C जाना है तो B होते हुए ही जा सकते हैं, डायरेक्ट C पे A से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बीच में आपको B पड़ेगा ही पड़ेगा। अब सपोज कीजिए इसके A को B तक कनेक्ट करने के 3 वेज है, 3 रूट्स है। तो रूट्स की नेमिंग कर दी, रूट 1, रूट 2, रूट 3, और यहां तक कनेक्ट करने के 2 पाथ है, P1 P2 कह दिया। अगर कोई प्लान कर रहा है A से C जाने का, तो वो कितने डिफरेंट पाथ लेकर के A से C तक पहुंच सकता है? एक्चुअल काउंटिंग देखिए, या तो A से B R1 तक गया होगा, देन B से C P1 पाथ पकड़ा होगा, एक तो ये हो सकता है। या A से B तो R1 अभी भी गया है, बट B से C के लिए R2 P2 पाथ भी ले सकता है। तो R1 से गया A से B, और B से C के लिए या तो P1 पाथ पकड़ेगा या तो P2। ये भी हो सकता है A से B वो R2 पाथ से जाए और B to C के लिए P1 ले, या B to C के लिए P2 भी ले सकता है, या A to B हो सकता है R3 पाथ से जाए और फिर B to C P1 पाथ से जाए। ये भी हो सकता है कि R3 के बाद उसने P2 पाथ फॉलो किया हो। 6 पाथ हो गए, कितने पाथ हो गए? 6 पाथ। टोटल वेज कितने हो गए? 6। अब 6 को हम 3 into 2 भी लिख सकते हैं ना। टोटल पाथ कितने हो गए? टोटल वेज टू रीच C फ्रॉम A वाया B 6 आ रहा है। 6 को 3 into 2 भी लिख सकते हैं। अब आप कह सकते हैं 6 को 6 into 1 भी लिख सकते हैं, 3 into 2 ही क्यों लिखा? देखिए A to B पहुंचने के लिए 3 पाथ है। देयर आर 3 पाथ्स टू रीच B फ्रॉम A एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच, इसके हर एक के करस्पॉन्डिंग देयर आर 2 पाथ टू रीच C फ्रॉम B। तो इस यहां से यहां तक पहुंचने के 3 पाथ है, उसके हर एक के करस्पॉन्डिंग 2-2 पाथ है। तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग 2, देखिए फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग 2, सेकंड के करस्पॉन्डिंग 2। यहां से फर्स्ट तरीके से एक पहला पाथ लिया, इसको पहुंचने के 2 रास्ते हो गए। इसका सेकंड पाथ उसने लिया, फिर से 2 रास्ते से B से C पहुंच सकता है, या इसको पहुंचने थर्ड पाथ लिया, फिर 2 तरीके से पहुंच सकता है। तो 6 आ गया, जिसको हम 2 into 3 या 3 into 2 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट A से B पहुंचने के लिए देयर आर 3 पाथ्स एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच पाथ देयर आर 2 वेज टू रीच C फ्रॉम B। देयरफॉर टोटल वेज टू रीच A to C वाया B आर 3 into 2। आई होप समझ में आया।
यही हमारा जनरलाइज हमने कर दिया, इसी को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये है हमारा बेसिक, एकदम बेसिक जो है हमारा इस टॉपिक का, दिस इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, समझिए। जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसी को ही एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। लेट फर्स्ट टास्क कैन बी परफॉर्म बाई n different ways and corresponding to each, यही तो हम लोग अभी तक लिख रहे थे, corresponding to each second task can be performed by m different ways. Therefore, total ways to perform both tasks, यहां पे देखिए डेफिनेशन समझिएगा, हमने दोनों के दोनों टास्क परफॉर्म करने हैं, बोथ टास्क। देखिए फर्स्ट को n डिफरेंट वे से हम परफॉर्म कर सकते हैं, इसके हर एक के करस्पॉन्डिंग सेकंड m डिफरेंट वे, इसके फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग सेकंड को m, सेकंड के करस्पॉन्डिंग m, थर्ड के करस्पॉन्डिंग m, तो m m m कितने टाइम्स, n टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो m m m सेकंड m टाइम्स इसके फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग, फिर सेकंड m टाइम्स इसके सेकंड के करस्पॉन्डिंग, तो m m m कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स। रिपीटेड एडिशन ही हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो टोटल वेज टू परफॉर्म द बोथ टास्क आर m into n। समटाइम्स देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ये बोला गया जाता है, नोट करके देख लीजिए, यहां पे हमने क्या कहा, दोनों के दोनों टास्क अगर आपको परफॉर्म करने हैं तो टोटल वेज हो जाएंगे m into n। नोट करके लिखिए, टोटल वेज टू परफॉर्म एग्जैक्टली वन टास्क, दोनों नहीं करने हैं, एग्जैक्टली वन टास्क करना है, ये हो जाएंगे m plus n। चलिए देखते हैं एक छोटे से दूसरे एग्जांपल के साथ। देखिए ए से बी, दो ही टाउन ले रहे हैं, देर आर थ्री पाथ्स रोड वे, तीन रोड के वेज हैं ए से बी तक कनेक्ट करने की, तो ए से बी तक हम जाने के कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, कितने हमारे पास ऑप्शंस है, 3, या तो हम पहला पाथ लेंगे P1, या तो दूसरा पाथ P2, या तो तीसरा पाथ P3, एंड वन एयर रूट भी है, ओनली वन एयर रूट भी है। तो हम कितने तरीके से ए से बी पहुंच सकते हैं, 1 2 3, ये तो है 3 वे, इसके हर एक के करस्पॉन्डिंग हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम एयरवे से एक बार यहां से कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एयरवे से भी जा रहे हैं, एक एयरवे एयर रूट है, तो करस्पॉन्डिंग टू इसके ईच, भले ही हम ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम एयर रूट ले सकते हैं, या तो रोड, मतलब बाई रोड जा सकते हैं। बाई रोड जाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, और एयर रूट लेने के लिए एक ऑप्शन है, तो टोटल वेज टू रीच ए टू बी इज 3 + 1, 3 into 1 नहीं होगा, 3 into 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4। या तो हम देखिए, अब समझने की कोशिश करते हैं, अगर हमें ए टू बी पहुंचना है तो या तो हम एयर रूट से जाएंगे, एक तरीका, या अगर रोड से जा रहे हैं तो पहला वाला पाथ पकड़ेंगे, दूसरा हो गया, या तो दूसरा पाथ, ये दूसरा पाथ है लेकिन ये 3 तरीके हो गए, और तीसरा पाथ ये 4th वे, तो 3 into 1 नहीं, 3 + 1 होंगे। अब देखिए, अगर आप की वर्ड क्या है, जनरली की वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एटलीस्ट 1 भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली 1 बोल सकते हैं एडिशन के लिए, और ऑल द टास्क, 2 की जगह हम 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 3 कॉइन है, तो 3 टास्क हो गए ना, फर्स्ट टास्क को करने के 2 वेज, सेकंड टास्क को करने के 2 वेज, थर्ड टास्क को करने के 2 वेज, तो तीनों टास्क करने हैं, यानी तीनों कॉइन एक साथ उछालने हैं, तो उसके कितने टोटल उस कॉइन के फॉल करने के वेज हो सकते हैं, 2 into 2 into 2, तो मोर देन 2 टास्क भी हो सकते हैं, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। देयर आर m1 ways to perform first task, m2 ways to perform second task, m3 ways to perform third task, and there are n tasks, और उसको परफॉर्म करने के mn ways है, nth टास्क को परफॉर्म करने के
mn वेज है। तो बताइए टोटल वेज क्या होंगे टू परफॉर्म ऑल द टास्क, ऑल द टास्क बोला है तो m1 इंटू m2 इंटू m3 अप टू mn, ऑल द टास्क बोले तो मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर यहीं पे बोलते कि एग्जैक्टली एक टास्क करना है तो कितने तरीके होंगे करने के, m1 प्लस m2 प्लस m3 mn तक ऐड कर देते हैं। एग्जैक्टली एक टास्क करना है तो ऐड करते हैं और ऑल द टास्क परफॉर्म करने हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज सेड टू बी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आई होप आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या समझ में आया। इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे बट इन द नेक्स्ट क्लास, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।